Hello students, welcome to the lecture series of Human Values and Professional Ethics. आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, हार्मोनी इन द सोसाइटी। तो इससे पहले हम लोगों ने हार्मोनी इन द सेल्फ, हार्मोनी इन द फैमिली, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और हमने ये देखा कि हम लोगों की ह्यूमन बीइंग की दो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इन्हीं के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते जाते हैं। और राइट अंडरस्टैंडिंग जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने यही किया था कि सही समझ मेरे में जब आ जाएगी, कब आएगी, जब मैं चारों लेवल की हार्मोनी को समझ जाऊंगा। तो हार्मोनी इन द इंडिविजुअल और हार्मोनी इन द सेल्फ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने बॉडी और सेल्फ के कोएग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने हार्मोनी इन द फैमिली, इसको भी डिस्कस कर लिया। और फैमिली के अंदर हमने 9 फीलिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हमारा जो थर्ड लेवल है वो है हार्मोनी इन द सोसाइटी। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आगे देखेंगे फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ड फैमिली ऑर्डर। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सटेंडिंग रिलेशनशिप फ्रॉम फैमिली टू सोसाइटी। तो जैसा अभी हमने फैमिली को डिस्कस किया था, वहां पे हमने 9 फीलिंग्स को पढ़ा। अब हम फैमिली से निकल के सोसाइटी में एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे जो हमने फैमिली के अंदर रिलेशनशिप पढ़े थे वो सोसाइटी के अंदर कैसे एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एज वी बिगिन टू अंडरस्टैंड अवर रिलेशनशिप्स इन द फैमिली एंड लिव हार्मोनियसली इन दीज रिलेशनशिप्स, वी बिकेम अवेयर ऑफ अवर रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए, जब हमने 9 फीलिंग्स को पढ़ा और हमने उसमें ये डिस्कस किया कि जब हम फैमिली के अंदर रहते हैं तो हम जनरली फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ रिलेटेड फील करते हैं, उनके साथ एक हमारी रिलेटेडनेस की जो फीलिंग है वो बनती है। ठीक है, और फैमिली जो होती है वो फर्स्ट प्लेस होती है। किस चीज के लिए फर्स्ट प्लेस होती है? फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड अवर रिलेशनशिप्स, recognize the feelings in these relationships, live according to these feelings and attain mutual happiness। तो फैमिली जो है बेसिकली हमारा फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे हम रिलेशनशिप को समझ पाते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप्स क्या हैं, उनके अंदर फीलिंग्स क्या है। तो 9 फीलिंग्स की हमने बात करी थी, 9 फीलिंग्स को डिस्कस किया था। उनको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। और फिर उन रिलेशनशिप, उन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं फैमिली के अंदर, या उसके अकॉर्डिंगली हम जीते हैं और अटेन म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो जब हम इन 9 फीलिंग्स को फुल पहचानते हैं और फुलफिल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, रिलेशनशिप आर नॉट लिमिटेड इन द फैमिली बट एक्सटेंड टू इंक्लूड ऑल ह्यूमन बीइंग। तो ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी फैमिली के अंदर, तो बेसिकली ये फैमिली तक लिमिटेड नहीं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग फैमिली से बाहर निकल के सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में अपनी सारी चीजें एक्टिविटीज करता है, जॉब करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है ना। तो ये जो रिलेशनशिप जो हमने फैमिली के अंदर समझी है, वो रिलेशनशिप अब उसको हम कहाँ पे एक्चुअल में फुलफिल करेंगे? फैमिली के बाहर सोसाइटी में फुलफिल करेंगे। ठीक है, आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू फील रिलेटेड टू एवरीवन। अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखते हैं तो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस यही कहती है कि हम सबके साथ रिलेटेड फील करें, है ना। सोसाइटी के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर जो लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, सबके साथ हम लोग क्या करते हैं? रिलेटेड फील करते हैं। ये हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इन रियलिटी वी आर नॉट ओनली वांट अवरसेल्व्स टू बी हैप्पी बट आल्सो वांट टू मेक अदर्स हैप्पी, इवन इवन बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अवर फैमिली। और रियलिटी ये है, मीन्स हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस ये है कि हम अपने आप को तो हैप्पी रखना ही चाहते हैं, लेकिन साथ में जो हमारे साथ हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी हम हैप्पी रखना चाहते हैं, प्रॉस्पेरस देखना चाहते हैं। ये हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस। whoever we come in contact with our natural acceptance is to be in harmony, to coexist with them। ठीक है, तो हमारे कांटेक्ट में जो भी ह्यूमन बीइंग आते हैं, है ना, तो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस यही कहती है कि उनके साथ हम हार्मोनी में रहें
और उनके साथ को एग्जिस्ट करें, उनके साथ साथ रहे, है ना। को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है साथ साथ रहना, और साथ साथ रहने का यहाँ पे मतलब है हार्मोनी में रहना, हैप्पीनेस के साथ रहना। Our competence might be limited at the moment, and we might feel we are unable to do so, but we spontaneously accept that we wish for their happiness as well along with ours. देखिए, ये तो हमने देखा कि हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, कि हम सबके साथ रिलेटेड फील करते हैं, है ना, करना चाहते हैं, सबको हैप्पी रखना चाहते हैं, जो हमारे साथ हमारे आसपास लोग रह रहे हैं उनके साथ को एग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो कॉम्पिटेंस है वो अलग अलग हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। हमारी जो योग्यता है इन चीजों को फुलफिल करने की, वो लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। एंड वी माइट फील, और हमें कई बार लगता है कि हम ये दूसरे लोगों के साथ जिनको हम जानते नहीं है, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनके साथ शायद हम रिलेटेडनेस और हार्मोनी और कोएग्जिस्टेंस को शायद हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, है ना, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि सबके अंदर क्या है, योग्यता डिफरेंट है, कॉम्पिटेंस अलग अलग है। तो दिस इज अवर इंटेंशन, है ना, इसी को क्या बोला गया, इंटेंशन बोला गया है। तो ये कॉम्पिटेंस और इंटेंशन हम लोग जो है पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कि इंटेंशन तो हमारी यही रहती है कि हम सबके साथ हार्मोनी में रहें, को एग्जिस्टेंस में रहें, लेकिन हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी योग्यता अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण कई बार हम इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पाते। वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर, यही हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। वी फील रिलैक्स्ड व्हेन वी आर विद पीपल हु वी फील रिलेटेड टू अस, एंड वी एंजॉय अ फीलिंग ऑफ एश्योरेंस एंड ट्रस्ट व्हेन वी लिव इन द सोसाइटी। तो देखिए, जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारे साथ रिलेटेड फील कर रहे हैं, तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही हम एक विश्वास के साथ या एश्योरेंस के साथ सोसाइटी में रहते हैं, जब हमें लगता है कि सोसाइटी के लोग जो है हमारे साथ रिलेटेड फील कर रहे हैं। हार्मोनी इन द फैमिली इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मोनी इन द सोसाइटी, क्योंकि हमने फैमिली से ही, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमने फैमिली से ही क्या सीखा, रिलेशनशिप को सीखा। तो फैमिली को कहा गया कि फैमिली जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। किस चीज की बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सोसाइटी में किस तरह से हार्मोनी बनेगी उसके लिए एक नींव का काम, एक बेस का काम कौन करता है, जो फैमिली के अंदर हार्मोनी है। तो मीन्स जो फैमिली के अंदर हम रिलेशनशिप समझे हैं, वो सोसाइटी के निर्माण के लिए, है ना, सोसाइटी के अंदर हार्मोनी बनी रहे उसके लिए एक नींव, उसके लिए बेस का काम करते हैं। हार्मोनी इन सोसाइटी लीड्स टू एन अनडिवाइडेड सोसाइटी व्हेन वी फील रिलेटेड विद ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्या बात है, कि जब हम सोसाइटी के अंदर रिलेटेड फील करते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग से, और हर ह्यूमन बीइंग सबसे रिलेटेड फील करेगा, तो वो जो सोसाइटी बनेगी, है ना, सोसाइटी के अंदर वो जो हार्मोनी होगी, उससे अनडिवाइडेड सोसाइटी का निर्माण होगा, है ना। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के अंदर किसी तरह का डिवीजन नहीं होगा, ठीक, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वो जो सोसाइटी होगी वो क्या कहलाएगी, अनडिवाइडेड सोसाइटी कहलाएगी। Today, our feelings for our society have become very limited, and each one of us lives in a very small web of relationship. अब देखिए, आजकल अगर हम देखें कि किस तरह की सोसाइटी हो गई है, जनरली हम लोग लोगों से इंटरेक्शन जो है कम करते हैं, तो हमारा जो एक रहने का एक स्पेस है वो लिमिटेड हो गया है ना। हम लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो जो सोसाइटी के अंदर फीलिंग्स और हार्मोनी एक तरह की बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। Our natural acceptance, however, is for relatedness with all, and we can very naturally expand into the word family. लेकिन हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस ये कहती है कि हम सबके साथ ही क्या करें, रिलेटेड फील करें, ठीक है। सबके साथ रिलेटेड फील करेंगे तो उससे जो एक फैमिली बनेगी, वो क्या बनेगी, सोसाइटी जो बनेगी वो वर्ड फैमिली बनेगी, और उसमें हार्मोनी हमेशा बनी रहेगी। तो दिस इज द बेसिस ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज, अ फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस विद ऑल। तो जो एक अनडिवाइडेड सोसाइटी की हम बात करते हैं, है ना, एक ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जो अखंड है, जिसके खंड नहीं है, जिसके अंदर पीसेस नहीं है, जो बटा हुआ समाज नहीं है ना। तो अगर हम अखंड समाज की बात करते हैं, तो ये जो बेस है हार्मोनी का, जो हमने फैमिली में सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो बेस क्या है, वो बेसिकली फेल बेस है कि हम लोग सभी के साथ रिलेटेडनेस फील करें, रिलेटेड फील करें, और सभी के साथ हम रिलेटेड फील करेंगे, सभी को अपना संबंधी समझेंगे, है ना। तो एक सोसाइटी ऐसी बनेगी जो अखंड होगी, है ना, जो अनडिवाइडेड होगी। नाउ इसमें नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। एक्चुअल में ह्यूमन गोल की अब यहाँ पे बात की गई है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो क्या ह्यूमन गोल है हमारा, है ना, कैसा होना चाहिए, उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। In order to facilitate the fulfillment of the basic aspiration of all human beings in the society, the following comprehensive human goal needs to be understood. तो जब हम बेसिक एस्पिरेशन को फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे बेसिक एस्पिरेशन जो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी वो पूरे हो जाए, सोसाइटी के अंदर एक हार्मोनी बनी रहे, सोसाइटी जो है हमारी अनडिवाइडेड हो जाए, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे अभी हम गोल की बात करेंगे, उस गोल को अचीव करना पड़ेगा। तो पहले उस गोल को समझेंगे, वो गोल क्या है, फिर उस गोल को अचीव करने का जो प्रोग्राम है उसको समझेंगे। तो दिस इज व्हाट will be conducive to the fulfillment at the individual level as well as sustainable prosperity, peace and harmony in the society. तो जब हम इस गोल को समझेंगे, इस गोल को अचीव करेंगे, तो जो सोसाइटी के अंदर होगा एक हार्मोनी बनेगी, पीस बना रहेगा, सोसाइटी जो है वो हमारी कैसी रहेगी, हमेशा समृद्धि वाली सोसाइटी रहेगी, हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। तो चलिए उस गोल को देख लेते हैं, वो गोल क्या है। वो गोल है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। ये चार बेसिकली हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल कह रहे हैं। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पता ही है, समाधान या सही समझ। प्रॉस्पेरिटी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी को कहा गया है समृद्धि। फियरलेसनेस का मतलब है ट्रस्ट, तो जहां पे विश्वास होता है वहां पे डर नहीं होता, वहां पे फियर नहीं होता है, तो उसको बोला गया है फियरलेसनेस, और इसको बोलते हैं अभय। ठीक है, और को एग्जिस्टेंस का मतलब है सह अस्तित्व, साथ साथ। तो अब देखिए ये गोल क्या है, हमारा ह्यूमन का गोल ये है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल ये है कि हर एक इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, सही समझ आ जाए, हर एक फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाए, मतलब हर एक फैमिली समृद्ध हो जाए, सोसाइटी के अंदर फियरलेसनेस आ जाए, जो भी डर का माहौल है, वातावरण है ना, एनार्की, अराजकता है, वो सारी चीजें सोसाइटी में से खत्म हो जाएं, और नेचर के अंदर क्या आ जाए, को एग्जिस्टेंस, है ना। उस को एग्जिस्टेंस को हम समझेंगे फोर्थ यूनिट में डिटेल में। यहाँ पे को एग्जिस्टेंस का मतलब मैं सिंपल वे में बता देता हूँ, सारी चीजों का जो रोल है अपना अपना, वो अपने अपने रोल को फुलफिल करें और साथ में एक साथ चले सारी चीज, है ना। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है। क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हर एक इंडिविजुअल में सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, हर एक फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाए या हर एक फैमिली समृद्ध हो जाए, सोसाइटी के अंदर फियरलेसनेस आ जाए और नेचर के अंदर कोएग्जिस्टेंस बनी। ठीक है, तो अब इन चारों को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए जरूरी है राइट अंडरस्टैंडिंग। when one does not have the right understanding, one remains disturbed and also acts in a manner so as to create disharmony with other human being as well as with rest of the nature. अगर ह्यूमन बीइंग हार्मोनी में नहीं होगा, सॉरी, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो सारी चीजों को डिस्टर्ब करेगा, है ना, उसके वो डिसहार्मोनी क्रिएट करेगा, और वो डिसहार्मोनी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ जब वो रिलेशनशिप निभाएगा तो वहां पे भी होगी, और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ भी जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वहां पे भी वो डिसहार्मोनी क्रिएट करेगा। इसलिए हर एक इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सेकंड है प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी इज नीडेड इन एवरी फैमिली। प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली means that the family is able to identify its needs and is able to produce achieve more than its requirement। तो हर एक फैमिली जो है अपनी जरूरतों को क्या करे, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करे और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे उनको प्रोड्यूस करने के अंदर, प्रोड्यूस करने की क्षमता उनके अंदर हो, इसको प्रॉस्पेरिटी बोला गया है, ताकि फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो
पूरी। ट्रस्ट इन सोसाइटी मीन्स एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी फील्स रिलेटेड टू एवरीवन, है ना। ट्रस्ट का मतलब ही यहाँ पे है सोसाइटी के अंदर जो ट्रस्ट अभय की हम लोग बात कर रहे हैं, फियरलेसनेस की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ही यह है कि जब हम सोसाइटी के अंदर सभी लोगों के साथ रिलेटेड फील करेंगे तो उस सोसाइटी के अंदर डर का माहौल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज ट्रस्ट एंड फियरलेसनेस। और फोर्थ है कोएग्जिस्टेंस इन नेचर मींस देयर इज अ रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी अमंग ऑल द एंटिटीज इन नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो नेचर के अंदर बेसिकली कोएग्जिस्टेंस की बात की गई है, इसका मतलब है रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी। कॉम्प्लीमेंटारिटी का मतलब यह है कि अगर दो यूनिट्स हैं नेचर के अंदर, अगर हम बात करें जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड है और एनिमल्स की कुछ एक्टिविटी होती है उनसे प्लांट की लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होता है ना। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंटारिटी क्या है, एक दूसरे को जनरली दोनों साथ साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसको कोएग्जिस्टेंस बोला गया है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, ठीक है। दिस इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यू विल फाइंड द फॉलोइंग व्हेन यू लुक फॉर द रिलेशन इन द अबव। क्या हमें पता चलेगा? द हार्मोनी इन द सोसाइटी बिगिंस फ्रॉम द इंडिविजुअल। सोसाइटी में जो हार्मोनी है वो इंडिविजुअल से ही आएगी। इंडिविजुअल के अंदर पहले हार्मोनी होनी चाहिए। वी नीड टू एंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल एज द फाउंडेशन ऑफ हार्मोनी इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के अंदर हार्मोनी हमें क्रिएट करनी है तो सबसे पहले इंडिविजुअल के अंदर सही समझ और हार्मोनी हमें क्रिएट करनी है ना। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के अंदर सही समझ हमें लानी। जब सही समझ आ जाएगी तो क्या होगा? विद राइट अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी इन द फैमिली कैन बी एसरटेन, ठीक है। सही समझ के द्वारा हम अपनी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट को पहचान पाएंगे। बाय असेसिंग अवर नीड्स करेक्टली एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन रिक्वायर्ड द फैमिली कैन बी प्रॉस्पेरस। जब हमें पता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं और उनको हम प्रोड्यूस करने की क्षमता अपने अंदर बना लेंगे, स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, तो फैमिली हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉस्पेरस हो जाएगी। लेकिन अगर नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फैमिली कभी भी प्रॉस्पेरस नहीं हो सकती। देन assurance of right understanding in the individual and prosperity in the families, understanding of human relationship lead to harmony and trust in the society। अब देखिए इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई और फैमिलीज के अंदर क्या आ गया? प्रॉस्पेरिटी आ गई, समृद्ध हो गई फैमिलीज। तो यहाँ से सोसाइटी के अंदर एक हार्मोनी क्रिएट होगी, सोसाइटी के अंदर एक अभय का जो माहौल है वो क्रिएट होगा और सोसाइटी के अंदर फियरलेसनेस आ जाएगी, क्योंकि लोगों का दूसरों के ऊपर क्या होगा? विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा। when every individual is able to live harmoniously in relationship and the needs of all the families are ensured, fearlessness in society will naturally follow। तो अगर हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे पर्सन के साथ हार्मोनी में जी रहा है ना, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर रहा है, तो सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली फियरलेसनेस आ जाएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट वहां पे क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो लोग दूसरों का क्या करेंगे? एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करेंगे और वही कारण बनेगा कि सोसाइटी के अंदर जो है एक डर का माहौल उससे प्रोड्यूस होगा। तो सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, फैमिली समृद्ध हो रही है, प्रॉस्पेरस फील कर रही है, तो वहां पे सोसाइटी के अंदर एक ट्रस्ट का माहौल क्रिएट होगा। एंड फोर्थ है when human beings with right understanding interact with nature। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर सही समझ है, वो नेचर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो इट विल बी इन कंसोनेंस विद द कोएग्जिस्टेंस। तो वो कोएग्जिस्टेंस के अनुरूप काम करेगा, हार्मोनी के अनुरूप काम करेगा, जिससे नेचर का भी क्या होगा? एनरिचमेंट होगा, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है उसमें अगर हम बहुत शॉर्ट में देखें तो इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जब इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसकी वजह से फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। फैमिली और इंडिविजुअल के अंदर रिस्पेक्टिवली राइट अंडरस्टैंडिंग और प्रॉस्पेरिटी आएगी तो सोसाइटी के अंदर एक ट्रस्ट, एक विश्वास का माहौल क्रिएट होगा। सोसाइटी के अंदर जो डर का माहौल है वो खत्म होगा, फियरलेसनेस
सोसाइटी बनेगी और ये आगे चल के को एग्जिस्टेंस में हेल्प करेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।